नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज सुलगते सवाल में बात करेंगे बलरामपुर जिले की, जहां रामानुजगंज के कई विकास खंडों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना अधर में लटकी नजर आ रही है। करोड़ों की लागत से बनी पानी टंकियां, सोलर पंप और पाइपलाइन सिस्टम या तो अधूरे हैं या तो बंद पड़े हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की लापरवाही के कारण वर्षों बाद भी घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके केवल आश्वासन मिला। प्यासे ग्रामीण अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी और उन्हें उनका हक का पानी कब मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। बलरामपुर में ठेकेदार के जरिए नल जल योजना के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते ग्रामीण आ रहा है और ये योजना सुनकर खुश हो रहे थे कि कार्यकाल में किसी तरह के नल जल में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सिस्टम पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण नल जल योजना सिर्फ हाथी के दांत जैसे बनकर सामने आ रहे हैं। ठेकेदार सिर्फ टंकी सोलर पाइपलाइन का काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से ठीक से संचालित नहीं हो रहा। जल का समस्या है, कहीं कहीं खोद के चला गया, कहीं नाली लगाया है और कहीं सभी जगह लगभग अधूरे है। कहीं टंकी लगा है तो कहीं टंकी नहीं है। शासन के साथ ठेकेदार की भी लापरवाही मानेंगे। पब्लिक का हक मिलना चाहिए। जो शासन की व्यवस्था है उस व्यवस्था को के अनुरूप धरातल पर आना चाहिए। हमारा जो ताता पानी क्षेत्र है, लुरगुट्ठा क्षेत्र है, यहाँ का नल जल का स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हम यानी आज साल भर हो गया, हमारा साल भर से हमारे यहाँ का बोर खराब है। हम सरपंच महोदय को बोल रहे हैं, पद अधिकारी के पास आवेदन लिख रहे हैं, बट कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नल जल विभाग से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। घर घर में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है और जहाँ जहाँ अगर सरकारी नल भी लगा था वहाँ पर लोग बोर लगा के अपना यूज कर रहे हैं। बहुत लोग पानी पिए बगैर तरस जा रहे हैं। मामले को लेकर जब मुख्य कार्यपालन अभियंता पंकज जैन से बात की गई तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए और कहा कि बहुत ही जल्द इस कार्य को ठीक से और सक्सेस कर लिया जाएगा। और पिछले 3 महीनों में इस योजना में काफ़ी प्रगति आई है। पिछले 3 महीनों में हमने लगभग यहाँ पे 250 से ज़्यादा बोरवेल किए हैं। कई सारी टंकियाँ हम लोगों ने कनेक्ट की है। योजनाएं हम हैंडओवर कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा योजनाएं हम लोगों ने हैंडओवर कर दी है फिलहाल। और एक जो सोर्स की समस्या हमारे ज़िले में आ रही थी, उस सोर्स की समस्या को दूर करने के लिए भी लगातार नलकूप किया जा रहा है। कहीं पे यील्ड की प्रॉब्लम है, वहाँ पे एडिशनल सोर्सेज दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ज़िले में अन्य मदों से भी हमको मदद की जा रही है। प्रशासन हमारी मदद कर रहा है और निश्चित रूप से ये योजना नल जल योजना जो है, जिसका लक्ष्य जो है वो हर एक गाँव तक, हर एक घर तक नल से जल पहुँचाया जाना है, वो धरातल पर नजर आना शुरुआत इसकी हो गई है और आने वाले समय में योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा और हर एक घर को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। ग्रामीण ने बताया कि लोग जिला प्रशासन कलेक्टर से गुहार लगाने के बावजूद भी हम लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ। नल जल ठेकेदार के रवैया से पानी के लिए पूरी तरह हम वंचित हैं और प्रशासन मामले को अनदेखा कर रहा है। ठेकेदार के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिला प्रशासन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देता। योजनाएं तो बहुत चलती है, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण है जल जीवन योजना, और इसको अति आवश्यक रूप से लागू किया जाता है ताकि कोई भी भूखा प्यासा ना रहे। भारत सरकार की जो जल जीवन योजना है भ्रष्ट हो चुका है, और भ्रष्ट इसलिए हो चुका है क्योंकि इसमें जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब केवल अपना कागजात कार्रवाई करते हैं और बाकी जनता के सामने कुछ दिखाते हैं और करते कुछ हो रहे हैं। मतलब जनता के लिए कुछ नहीं है। कहीं नल फूटी पड़ी है, कहीं पाइप फूटी पड़ी है, कहीं टंकी फूटी पड़ी है। पानी की नामो निशान नहीं है। पानी की किल्लत है तो क्या है ये। बहरहाल ग्रामीण अब भी प्रशासन से आस लगाए बैठे हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का अंत कब होगा ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 बलरामपुर।
कागजों में पानी और जमीन पर संकट। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बलरामपुर में ये जो कागज पे पानी यानी कि नल कागजों तक ही सीमित है। लोगों के लिए नल तो लगा दिए गए हैं कागज में दिखाने के लिए, लेकिन इसमें जल यानी कि पानी अभी तक आ नहीं पाया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। लगातार इसके लिए ग्रामीण जो है गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अली खान जुड़ चुके हैं। अली, क्या कुछ जानकारी है और कब से ये स्थिति बनी हुई है? भारत सरकार की नल जल योजना कई योजना में से एक है जो महत्वपूर्ण योजना है, महाकाश्मीर जल जीवन मिशन योजना, जो सिर्फ कागजों में सीमित है और कागजों में पानी ग्रामीण को मिल रहा है। ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारी के रवैया के कारण, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता बोल रहे हैं। जनता इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आज कई वर्ष से लगातार कार्य किया जा रहा है, ठेकेदार बदला जा रहा है, लेकिन अभी तो कोई सुधार नहीं हुआ। जी, बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले में 6 विकास खंड है, लेकिन 6 विकास खंड में कोई ऐसा विकास खंड है कि सही तरीके से पानी मिला है जनता को और पानी पी चुका है। कहीं पानी नहीं मिल पाया है अभी तक, और कहीं पाइप फूटा है, कहीं स्ट्रक्चर खड़ा है, कहीं नली टूटा है, तो कहीं टोटी लगा है तो कहीं टोटी नहीं लगा है। ऐसे सिस्टम पूरे 6 विकास खंडों में इस तरीका से सीमित रह गई है। ठेकेदार आते हैं और कागजी कार्रवाई करके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं। हमारे जिले के जब जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सबके यहाँ कुछ न कुछ शिकायतें जाते रहता है नल जल की समस्या को लेकर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कई लोग तो ऐसे ग्रामीण बोलते हैं, हम लोग कई बार कलेक्टर के यहाँ गए, ज्ञापन सौंपे, आवेदन दिए, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के रह गया। आखिर कब तक हम लोग को पानी नसीब होगा, ये जनता को कहना। जी अली, इस मामले में जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है और जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, जनप्रतिनिधि जो विपक्ष है वो तो पाला झाड़ लेते हैं, कहते हैं कि मेरा शासन सत्ता है नहीं, और जो शासन सत्ता में है वो तो देखा करते हैं, सिर्फ ग्रामीण को आश्वासन देते हैं। चुनाव जब आता है, चुनाव के समय पहुंच जाते हैं आश्वासन को पुल बांधकर, और जैसे चुनाव खत्म होता है उस पुल को तोड़ देते हैं। ग्रामीण ज्यों के त्यों रहते हैं, ग्रामीण को जी अली, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर इमरान अंसारी, जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब इमरान अंसारी जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी इमरान, आप बताना चाहेंगे कब से ये समस्या बनी हुई है और आप लोग इसके लिए किन किन से शिकायत कर चुके हैं? जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से नल जल योजना आई है तब से हमारे ग्राम चांदो पंचायत में और आसपास जितने भी ग्राम पंचायत हैं, इक्का दुक्का छोड़ के सभी में बता रहे हैं कि नल जल जो आधा अधूरा ऐसे पड़ा हुआ है, अभी तक काम पूरा भी नहीं हुआ है, और कहीं टंकी बन गया है, पाइपलाइन बिछा दी, चालू नहीं हो पाया है। इससे क्या बता रहे हैं ग्रामीण को, ये जनता को फायदा मिल पाएगा लाभ? इससे कोई मतलब नहीं हुआ नल जल योजना से। जी, नल जल योजना का जो जल है वो अभी तक आ नहीं पा रहा है। ऐसे में आप लोग पानी के लिए क्या कुछ करते हैं, कहाँ पर से पानी लाते हैं? बहुत सा ऐसे जनता है जो कुएं से पानी पीते हैं, बोर से पीते हैं, बहुत जगह नदी नाले से भी पानी पीते हैं, और इसमें कई जगह स्ट्रक्चर बोर कर दिए हैं, पाइपलाइन लगा दिए हैं, टंकी बन गया है, कहीं टंकी नहीं बना है, अधूरा है। कई बार एसडीओ से भी इसका बता रहे शिकायत कर चुके हैं, सब इंजीनियर से, ठेकेदार से, लेकिन इसका कोई असर दिखता नहीं है। आप लोग शिकायत करते हैं तो सामने अधिकारियों की ओर से क्या जवाब आता है? अधिकारी की ओर से जवाब आता है कि काम चालू है, पूरा हो जाएगा। जी, आप लोगों के क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी आते होंगे दौरे के लिए, उनसे आप लोगों ने बात नहीं रखी है? जी, जनप्रतिनिधि से भी बात रखते हैं तो बोलते हैं कि काम चालू है, समझे। लगभग ये कितने समय से काम चालू है ये वाला? ये तो लगभग देख रहे हैं कि आज हम 4 साल हो गए मैडम। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। अब फिर से रुक करते हैं हमारे रिपोर्टर। चलिए, हमारे साथ एक और स्थानीय ग्रामीण है जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र खंडेलवाल जिनका नाम बताया जा रहा है।
नरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र, आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल टीवी 24 में। नमस्ते मैडम। ये समस्या कब से बनी हुई है और आप लोग कब से शिकायत कर रहे हैं? यहाँ तो नल जल योजना जो है चल रहा है, उसका सिर्फ नल बना हुआ है, जल का नहीं। इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। काम तो एक भी उसका कोई सदुपयोग नहीं है, पानी आ ही नहीं रहा। जी, शिकायत करने के बाद आप लोगों को क्या जवाब मिलता है? शिकायत के बाद हो जाएगा, ऐसे करते करते तो बहुत दिन हो गया, साल 1.5 साल 2 साल हो गया लगभग। जनप्रतिनिधियों से आप लोग शिकायत करते हैं, बताते नहीं कि इतना साल हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आता, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, ऊपर से ठेकेदार की मनमानी की भी बात आप लोग कह रहे हैं। प्रशासन का भी जो है जवाब गोलमोल रहता है, उसका कोई आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन देने का कोई महत्व नहीं है, कोई उसका वो उसका वैल्यू नहीं है। वो बोलते हैं, वो करते नहीं है, सिर्फ बोल देंगे हो जाएगा, होता वगैरह नहीं। जी नरेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो फिर बलरामपुर में ये जो समस्या है वो काफी समय से बनी हुई है। इस खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ एक और स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश, रमेश करकेटा जो कि सरपंच पति हैं। रमेश, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी, आप सरपंच पति हैं और कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? मैं सर अभी 5 साल हो गया, मैं भूतपूर्व सरपंच भी रहा हूँ। उस समय भी हम लोग नल जल के संबंध में लेटर लिखे थे, विभाग को दिए थे, और अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। करीब 2 साल लगभग होने जा रहा है, पूरा अधूरा पड़ा है। अभी तक से किसी घर में भी नहीं अभी पानी पहुँचा है नल जल के अंतर्गत। जी, ये समस्या काफी समय से बनी हुई है और आप एक जनप्रतिनिधि और सरपंच पति हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। ऐसे में आप लोगों ने कोई आंदोलन, कोई कार्रवाई के लिए ज्ञापन वगैरह नहीं दिया? ज्ञापन तो नहीं दिए थे, लेकिन विभाग को, बीएसई विभाग को हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अलग अलग जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने संपर्क किया होगा, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, दोनों की तरफ से क्या रवैया देखने को मिलता है? वहाँ पानी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है, और इधर तो आवेदन वगैरह लगता है लगने के लिए, लेकिन तो बहुत परेशानी है। अगर अभी गर्मी के मौसम आ रहा है, बताइए, अभी बहुत परेशानी होगा वहाँ। हर बार हम लोग इस संबंध में चर्चा करते रहते हैं। यहाँ सामान्य सभा में भी बात एक बार उठाए थे हम लोग। चलिए, धन्यवाद रमेश तमाम जानकारियों के लिए। अब हमारे साथ राजन तिवारी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। जी राजन, आपका स्वागत है टीवी 24 में। काफी समस्या से ये समस्या बनी हुई है, करीब 4 साल बताए जा रहे समस्या को लेकर। आप लोगों के पास शिकायत भी आई होगी कई बार, आप लोगों ने इस मामले में कोई सवाल नहीं उठाया अभी तक? नहीं, पानी के लिए सवाल हमेशा उठते रहता है, और पता नहीं इतना लापरवाही, पंप वगैरह सबसे तबीयत खराब होने लग जाता है पानी पीते पीते। लेकिन सरकार है कुछ चेतने का नाम नहीं ले रही है। जी राजन, ये बोला जा रहा है कि जनप्रतिनिधि चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, दोनों ही पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग भाई सजग रहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि पानी तो कम से कम अच्छा मिले लोगों को। जी, इस मामले में कोई आंदोलन, कोई विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने नहीं किया? नहीं, अभी नहीं कर पाए हैं, नहीं किए हैं। अगर नहीं सुधार लाएंगे। आप पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि समस्या को उठाना, जो कि क्षेत्र की समस्या है। जी, बिल्कुल उठाएंगे हम। जी, करीब 4 साल हो चुके हैं, अभी तक आपने समस्या नहीं उठाई। जी, नगरीय निकाय में भी हम लोग उठाते रहते हैं। जी राजन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। अब फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अली खान की ओर। अली, कितने समय से समस्या बनी हुई है? करीब 4 साल बताए जा रहे समस्या को लेकर। जी, जो ग्रामीण बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। 4 वर्षों से नल जल का यही स्थिति है। मैं इस खबर को जो बनाया तो बलरामपुर जिले में 6 विकासखंड है, 6 विकासखंड में घूम कर और इस खबर को बनाया। खबर बनाने के बाद जब
इस तथ्य बात रखने के लिए पंकज जैन कार्यपालन अधिकारी जी से बात करना चाहे तो किस तरीका से गोलमोल जवाब दिए कि मैं बहुत जल्द इसमें हर ग्रामीण को नल जल के व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा। चलिए अब इस खबर पर आगे हम जुड़ते हैं जिला अध्यक्ष जो कि भाजपा से है ओम प्रकाश जायसवाल, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे अली। तो ओम प्रकाश जी आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी नमस्कार। काफी समय से ये समस्या बनी हुई है, लगातार जो है ग्रामीण इस पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार जो है वो शिकायत कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, भाजपा की सरकार होने के बावजूद नल जल योजना का ये हाल देखा जा रहा है। नहीं, अभी माननीय मंत्री जी राम विचार जी और यहाँ के जो सांसद हैं वो सभी उन लोगों ने समीक्षा बैठक किया था और उसमें कई जगह में टंकी बन गया है, पाइपलाइन का विस्तार भी हुआ है और कहीं पाइपलाइन का विस्तार है तो कहीं टंकी बनने के बाद कनेक्ट नहीं है। इसके छोटे छोटे कारण के चलते पानी का कुछ स्थानों में सप्लाई बाधित है और उसको गर्मी से पहले चालू करने के लिए कड़ाई से निर्देश दिया गया है। कलेक्टर साहब भी खुद समीक्षा करके हम लोग को उस दिन बैठक में जानकारी दी है कि इस जो नया बना है, मतलब नल जल योजना से जो काम हुआ है और जहाँ टंकी और पाइपलाइन दोनों का विस्तार हो चुका है उसको बहुत जल्द चालू किया जाएगा। जी ओम प्रकाश, अभी हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जो पक्ष की पार्टी है उनसे बात रखने के बाद भी वो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती और करीब 4 साल से ये समस्या बनी हुई है। 4 साल से नहीं है तो लगातार मान लीजिए 4 साल पहले जो टेंडर हुआ फिर उसके बाद टेंडर हुआ। नहीं, इस मामले में ग्रामीणों का ही कहना है कि 4 साल से बना है समस्या। कई काम है जहाँ नहीं चालू हुआ होगा लेकिन वो तो प्रति वर्ष लगातार टेंडर निकलते था। ओम प्रकाश जी, 4 साल से समस्या बनी हुई है, ये बात ग्रामीणों का कहना है। नहीं तो बताइए कहाँ का है तो वहाँ का जानकारी लेके बताइए। बलरामपुर के 6 इलाकों में जो है 6 विकास खंड, वहाँ पर ये समस्या बनी हुई है। नल जल योजना के तहत नल लगा दिए गए हैं लेकिन जल अभी तक नहीं आ पा रहा है। वहाँ नल लग गए हैं, विस्तार हो गया है पाइपलाइन का, टंकी से कनेक्ट नहीं हुआ है। कहीं कहीं है समस्या, ऐसा नहीं है कि समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं, है समस्या। उसको ठीक करने के लिए माननीय हमारे जो मंत्री हैं वो और सांसद जी और सब विधायक लोग का एक बैठक हुआ था। फिर दिशा के बैठक में भी कड़ाई से निर्देश दिया गया था कि इसको जहाँ छोटे छोटे समस्या के चलते रुका हुआ है उसको तत्काल चालू किया जाए। काफी समय से समस्या बनी हुई है और ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि पल्ला झाड़ रहे हैं कि चालू करवाया जाएगा। जनप्रतिनिधि पल्ला झाड़ रहे हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अब कहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं आपसे, हम लोग को तो जानकारी नहीं है। जिस क्षेत्र में समस्या है उसी क्षेत्र के ग्रामीण बोल रहे हैं। तो बात करेंगे कहाँ का पर्टिकुलर कोई क्षेत्र बताते तो विभाग वालों से हम लोग भी बात करते। बलरामपुर के 6 विकास खंड जहाँ से आप लोगों के पास लगातार समस्या आती रहती है ना, कहीं न कहीं का एक जगह की शिकायत है, 2 जगह का शिकायत। चलिए धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आप फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अली खान की ओर। अली, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की ओर से पल्ला झाड़ा जा रहा है। इस मामले में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीण कहां-कहां शिकायत कर चुके हैं और कब-कब ये शिकायतें हुई है, और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने सवाल किया कि ये जो समस्या है वो किस-किस क्षेत्र में बनी हुई है। जी बात करें तो बलरामपुर 6 विकास खंड है, जैसे राजपुर हो गया, कुसमी हो गया, आपको आडफनगर हो गया, रामचंद्रपुर हो गया, बलरामपुर हो गया। सभी विकास खंडों में यही हाल है, लेकिन जो शासन में बैठे हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं। एक जगह गांव के नाम बताते हैं, एक जगह आपको बता दें कि बलरामपुर 476 ग्राम पंचायत है। बलरामपुर में 476 ग्राम पंचायत में किस ग्राम पंचायत के नाम दूं वो स्वीकार करेंगे। इस बात को लेकर के सभी जनता ने इसमें विश्वास छोड़ दिया है, आप छोड़ दिया है कि आखिर किसके पास जाए कि समस्या के समाधान होगा। कई बार कलेक्टर से शिकायत किए, कई बार प्रतिनिधि से शिकायत किए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लेकर के जल जीवन मिशन पूरी तरह खराब हो चुकी है। बलरामपुर जिले में दम तोड़ चुका है, जनता आस छोड़ चुकी है, लेकिन जो पक्ष में बैठे हैं और विपक्ष पक्ष का वो लगाता है, और जो पक्ष में बैठे हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं। जी
जी अली, ग्रामीणों का कहना है कि 4 साल से समस्या बनी है, वही जनप्रतिनिधि जो हैं वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, उनका कहना है कि सिर्फ साल 1.5 साल से ये समस्या है। लगभग ग्रामीण जो, क्या ग्रामीण झूठ तो नहीं बोलेंगे, जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, सही आरोप लगा रहे हैं, वो समस्या से झूल रहे हैं, वो सच्चाई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो सत्ता पर बैठे हैं वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, पल्ला झाड़ ले रहे हैं। लेकिन ग्रामीण जो जनता है, कम से कम प्रतिनिधि जो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, एक वोट से उन लोग बनाते हैं, सरकार कुर्सी में बैठाते हैं, उनका बात सुनना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है नजदीक, उस समय दौरा लगाएंगे, आश्वासन देंगे, और जैसे चुनाव खत्म होता है फिर आश्वासन को पुल तोड़ देते हैं। ग्रामीण फिर चिल्लाते रहते हैं, सिर्फ वोट की समस्या लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण आज तोड़ चुके हैं और क्या उम्मीदें रख सकते हैं। कई बार ग्रामीण शिकायत तक किए। एक ग्रामीण आपका रामचंद्रपुर ब्लॉक के ग्रामीण है, वो साफ बोला कि हम लोग पानी के लिए कई बार शिकायत किए, कितनी बार शिकायत लिखे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तक कि तो शासकीय तरफ से जो हैंड पंप लगा हुआ है, किसी के द्वार पर लगा हुआ है, उसको निकाल कर समरसेबल डालकर सिंचाई कर रहा है और ग्रामीण पानी पीने के लिए तरसता है। जो यहाँ पर देखा जाए कि दुनिया में जितने जीव जंतु पशु पंछी है, इंसान है, सभी को पानी की जरूरी है। लेकिन पानी का किल्लत इस तरीके से बढ़ चुका है, नहीं पूर्ति हो पा रहा है बलरामपुर जिले में। और पक्ष विपक्ष, चलिए अली, आपको थोड़ी देर के लिए और रोकना चाहेंगे। अभी हमारे साथ नान बाबा जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं, वो जुड़ चुके हैं। जी नान बाबा, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी, काफी समय से आपके क्षेत्र में जो है बलरामपुर, वहां पर समस्या बनी हुई है नल जल योजना को लेकर, आपके पास शिकायतें भी आई होंगी। इस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, यानी कब तक सवाल उठाए जाएंगे इस मामले में? देखिए, ये अंधी और बहरी सरकार है, इनके सामने किसी भी विषय को लेकर के यदि कोई आवाज उठाई जाए तो न इनको देखना है न सुनना है। मेरा मानना है, मेरे जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले में नल जल योजना 100% विफल योजना है। जी, आप लोगों ने इस मामले में अभी तक कोई विरोध नहीं किया? करीब 4 साल से ये समस्या जो है बनी होने की बात कही जा रही है। जी, विरोध तो अब नया जिला अध्यक्ष हरिहर यादव जी बने हैं। अभी वर्तमान में मैं जिला अध्यक्ष पद से पदमुक्त हो गया हूँ, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नल जल योजना 100%। जी नान बाबा, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो बलरामपुर में ये जो समस्या है वो बनी हुई है, लगातार जो है जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की तरफ से पल्ला झाड़ा जा रहा है। लगातार इस मामले में जो है ग्रामीण भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले पर अब हमारे रिपोर्टर जो है सहयोगी अली खान को भी हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद अली। तो समस्या तो बड़ी, लेकिन जमीन पर संकट मंडरा रहा है। खैर, इस मामले में कार्रवाई कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी। तमाम और फिलहाल इस मुद्दे पर बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।